Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a very important topic of some basic concepts of chemistry and that is Dalton's atomic theory. या इसको हम atomic theory भी कहते हैं. As it was given by John Dalton, that's why it is called Dalton's atomic theory. तो Dalton's atomic theory जो है ये किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है या किस चीज़ के बारे में ये एनालिसिस करती है. एक्चुअली जो मैटर हमने पढ़ा इससे पहले भी हम मैटर जो पढ़ते हैं और इससे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था डेमोक्रिटस, जो एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉमस डिस्क्राइब किया था और उसने बताया था कि ये जो मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है. तो उसकी जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट विद इन द मैटर कि मैटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको डेमोक्रिटस ने, ग्रीक फिलोसोफर ने एटम्स कहा था. तो उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर मॉडिफाई किया और उसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था जॉन डाल्टन इन 1808. तो 1808 के अंदर एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, ये एक इंग्लिश केमिस्ट था. तो इसने एक न्यू जनरलाइजेशन पास ऑन की, इसने एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू थ्योरी पास ऑन की जिसको इसके नाम के बेसिस पे नाम रखा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या सिंपली इसको हम एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं. तो इन 1808 जॉन डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर प्रपोज्ड ए थ्योरी नेम्ड आफ्टर हिज नेम एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो उस थ्योरी का नाम रखा गया एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर इसने बहुत सारे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, बहुत सारे किस्म की कॉन्सेप्ट जिसने क्लियर किए. तो उन कॉन्सेप्ट्स को, उन प्रपोशंस को हम कहते हैं पोस्टुलेट्स और उनको हम एजम्पशंस कहते हैं. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इसके जो इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है या इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस है वो कुछ इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस ऐसे है. जैसे फर्स्ट एजम्पशन इसने दी, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो पहला पॉइंट इसने बताया कि जो आप मैटर देखते हो उस मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स. तो जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर इंडिविजिबल इन नेचर एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. तो यहाँ पे इसने वर्ड इंडिविजिबल इस्तेमाल किया. इंडिविजिबल क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो आप मैटर देखते हो उस मैटर के अंदर डेमोक्रिटस ने बताया था, डेमोक्रिटस जो मैंने इससे पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर था. इसने बताया था कि जो आप मैटर देखते हो उसमें एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं और उन इंडिविजिबल पार्टिकल्स का नाम रखा गया था एटॉमस. ग्रीक के अंदर उनको हम एटॉमस कहते हैं और जब हम इस वर्ड एटॉमस की मीनिंग देखते हैं तो इट मीन्स इंडिविजिबल, इट मीन्स अनब्रेकेबल, इट मीन्स अनकटेबल. तो बेस्ड अपॉन दिस वर्ड एटॉमस दैट इज वाई हमने यहाँ पे लिखा इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो ये डेमोक्रिटस ने शुरू किया था एक कॉन्सेप्ट कि मैटर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटॉमस कहते हैं. तो उसी बेसिस पे इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ दैट इज एटम्स. तो इसीलिए मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन. दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर बताया, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स सच एज मास, साइज, शेप, केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा. इसकी मीनिंग क्या है? यानी इसने बताया कि जब आप सेम एलिमेंट्स देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है एक वर्ड ऑक्सीजन, हमारे पास एक एलिमेंट है. ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स है, जितने भी ओ एटम्स है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब आप ऑक्सीजन के अंदर एनालाइज करोगे तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन एटम्स है, ओ एटम्स. तो इस ऑक्सीजन मटेरियल के अंदर जितने भी ओ एटम्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे सेम होंगे, है ना. उनका मास भी सेम होगा, उनका साइज़ भी सेम होगा, उनकी शेप भी सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी. तो दैट इज़ वाई इसने एक इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट दिया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स सच एज मास, साइज, शेप. यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल होंगे, ऑक्सीजन एटम्स आइडेंटिकल होंगे, फ्लोरीन एटम्स आइडेंटिकल होंगे. तो जब भी हम कोई एलिमेंट देखेंगे
उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको हम आइडेंटिकल देखते हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ मास एटसेट्रा। थर्ड पोस्टुलेट इसने क्या बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स सच एज साइज, शेप, मास एटसेट्रा। अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को देखोगे, पिछले वाले हमने सेम एलिमेंट्स देखा था, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर करेंगे, जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, ये एक सबस्टेंस है, इसमें भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं डिनोटेड बाय O। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसमें भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं H से। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स को आपस में कंपेयर करोगे तो इनका साइज भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगी, मास भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो इसी को हम कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर करेंगे, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने कंपेयर किया, हम नाइट्रोजन फ्लोरीन को कंपेयर करेंगे, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर आप एटम्स को कंपेयर करोगे तो वो हर किसी रेस्पेक्ट के अंदर डिफरेंट होंगे। सिमिलरली पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, या इसको एक और वर्ड दिया गया था दैट इज बिगर पार्टिकल्स या बिगर सबस्टेंसेस कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कहा चाहे सेम एलिमेंट्स के एटम्स हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हो, वो आपस में कंबाइन होके सम बिगर सबस्टेंसेस, सम बिगर पार्टिकल्स बनाते हैं, और उन बिगर पार्टिकल्स का नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स, उनका नाम रखा गया मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल्स है एटम्स ऑफ सेम एटम्स, लेकिन एटम्स डिफरेंट। ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी तरीके से आप सल्फर डाइऑक्साइड देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड देख सकते हो, ओजोन देख सकते हो। तो यानी डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर सम बिगर सबस्टेंसेस बनाते हैं, सम बिगर पार्टिकल्स बनाते हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, दैट इज मॉलिक्यूल्स। तो ये है पोस्टुलेट नंबर 4 कि सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो सम बिगर पार्टिकल्स बनाते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है, व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियोज सच एज 1:1, 1:2, 2:1, 1:3। जब एटम्स कंबाइन होते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी व्हेनेवर देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, वो उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है वो होती है सिंपल रेशियोज के अंदर। जैसे हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स का रेशियो है दैट इज सिंपल 1:1। सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, रेशियो इज 2:1। अमोनिया 1:3। इसी तरीके से डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड 2:4 और 1:2। तो यानी जब भी एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बनाते हैं, जब भी कभी एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन दिखाते हैं सिंपल रेशियोज के अंदर। उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है वो कॉम्बिनेशन होती है सिंपल रेशियोज के अंदर। तो ये और एक पोस्टुलेट है जो हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर देखते हैं। सिमिलरली और एक है, द एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं, जब भी 2 एलिमेंट्स, चाहे वो 2 एलिमेंट्स जब कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, तो डिफरेंट रेशियोज के अंदर वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब सिंपल है, जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एटम्स का एक रेशियो होता है, तो वो रेशियो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स है, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होते, ये है सल्फर, ये है ऑक्सीजन, इनकी कॉम्बिनेशन से एक सबस्टेंस बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और इसमें जो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो है वो है 2:1:2।
सिमिलरली सेम सल्फर और सेम ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं बट द रेशियो इज 1:3। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये डिफरेंट, दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स ऑक्सीजन और सल्फर, इसमें भी 2 एलिमेंट्स ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन इसमें एक सल्फर का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम्स, इसमें एक सल्फर का एटम 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंट रेशियोज। ये दोनों के दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है, इनमें एलिमेंट सेम है बट एलिमेंट्स का रेशियो है डिफरेंट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रेशियो इज 1:1, रेशियो इज 1:2। तो इसी को हम कहते हैं कि एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप देखते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन होके डिफरेंट रेशियोज के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। सिमिलरली an atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction. According to Dalton's theory, atom सबसे छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। तो जॉन डाल्टन ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ये जो एटम है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो होता है एटम। हालांकि इसमें बाद में लिमिटेशन भी देखी गई। और नेक्स्ट जो है, एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। तो इसका जो लास्ट पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट नंबर 8, वो है कि एटम को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल या किसी भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से या प्रोसेस के ज़रिए से हम ना ही एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी। लेकिन ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी है, जिन लिमिटेशंस को हम अक्सर देखते हैं कि जिसकी बुनियाद पे थोड़ी बहुत ये मॉडिफाई की गई, फिर लेटर ऑन मॉडर्न या जिसको हम मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं वो भी दी गई। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है जो हम अक्सर इसके देखते हैं, वो सबसे पहले क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस पढ़ा है और लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस में हमने एक एक करके वो सारे 5 लॉज पढ़े हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, और लास्ट में हमने लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स देखा है। और हमने उन 4 जो इससे पहले हमने 4 लॉज देखे, वो उन 4 लॉज के अंदर हमने मास देखा है, उसमें हमने वेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स देखा है। लेकिन 5th जो लॉ है वॉल्यूम्स, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मास के बारे में तो बताता है लेकिन ये वॉल्यूम्स के बारे में नहीं बताता है। दैट इज़ वाई जिसकी बुनियाद पे हम देखते हैं ये जो थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये लॉ ऑफ केमिकल वॉल्यूम्स को, जिसको हमने गाई-ल्यूसेकिस लॉ भी कहा था, उस लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये एक इसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। दूसरी लिमिटेशन, it fails to explain why atoms of different elements are different in size, shape, mass, chemical properties। इससे पूछा गया, इसने एक पॉस्टुलेट दिया था जो हमने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट या ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था। तो अगर दोनों के सबस्टेंसेस के अंदर एटम्स प्रेजेंट है तो ये एटम्स डिफरेंट क्यों है? ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स भी कौन सी डिफरेंस है? वाई दे आर डिफरेंट इन मास, साइज? अगर दोनों के अंदर एटम्स है, ऑक्सीजन में भी एटम्स है, हाइड्रोजन में भी एटम्स है, कार्बन में भी एटम्स है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एटम्स डिफरेंट क्यों है, ये भी इससे पूछा गया। बट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन वाई दीज एटम्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप, मास एट्सेट्रा। तो ये इसकी और एक लिमिटेशन देखी गई कि ये जो मास है, साइज और शेप या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एटम्स के अंदर होती है, उसको हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन।
It fails to explain why atoms combine to form molecules. इससे पूछा गया what is the need of atoms to combine to form molecules, कि अगर आपने एक postulate के अंदर बताया atoms different ratios के अंदर combine होके some bigger substances बनाते हैं जिनको molecules बताया गया था, तो why they form molecules, इनकी ज़रूरत क्या है, why atoms form molecules, but it is not able to explain the answer. इसने इस बात को भी explain नहीं किया. That is why this is also the limitation of the Dalton's atomic theory. It fails to explain the nature of forces that bind atoms together in molecules. Molecules के अंदर जब हम atoms देखते हैं, हमने देखे different atoms भी combine होके molecules बनाते हैं, similar atoms भी combine होके molecules बनाते हैं. वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा force है, वो कौन सा nature है जो इन atoms को molecules के अंदर combine करता है, ये भी इसको पूछा गया, but it is unable to explain what is the nature of the forces that hold atoms together in the molecules. molecules के अंदर atoms को कौन सी चीज़ hold करती है, कौन सी चीज़ इनको आपस में combine करती है, उनका nature क्या है, तो ये भी explain नहीं कर पाया जॉन डॉल्टन. Similarly और एक important limitation देखी गई इसकी, it fails to explain the difference between the ultimate particles of elements and compounds. इसको पूछा गया कि जो आपने वर्ड एलिमेंट्स इस्तेमाल किया इस अपनी थ्योरी के अंदर, अपने पोस्टुलेट्स के अंदर, और जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो बिगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूल्स हमने देखे या कंपाउंड्स हम देखते हैं, उसके बाद पार्टिकल्स बिगर देन एटम्स, तो उनकी जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो नेचर है, एलिमेंट्स के अल्टीमेट पार्टिकल्स कौन से है, कंपाउंड्स के अल्टीमेट पार्टिकल्स कौन से है, ये भी पूछा गया, बट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन. तो दिस इज़ अनदर लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस देखी गई जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक theory. So this is whole about Dalton's atomic theory and its limitation. Okay, thank you so much.